कि नवादा के मन में क्या है इस बार? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग विवेक से काम यहाँ करेंगे और विवेक के साथ नरेंद्र मोदी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के मन की बात। मेरा नाम है सर्वेश। इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे नवादा के मन की बात। नवादा के मन में क्या है, किसे ये चुनेंगे अपना नुमाइंदा। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो नवादा की आम आवाम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है। ये बताइए कि नवादा के मन में क्या है इस बार? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? राष्ट्र के चलते और पूरे हिंदुत्व के चलते। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी का आना आवश्यक है। अगर मोदी नहीं तो दुनिया नहीं, भारत नहीं। अब मोदी रहेंगे ही तो ही भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा, विकास के लिए उन्मुखी होगा। हर जन जन की भावना है, गरीब गुरबा सब 80-20 की लड़ाई है। 80 इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि केवल झूठ का बाजार है नरेंद्र मोदी की सरकार। वो सब चोरों का सरदार है। एक समय आपको सारे लोग लड़े, चोरों सब चोर एक हो गए हैं, इंसान अकेले मोदी जी है। लेकिन कितना पटकेंगे मोदी जी, पटकाएगा नहीं। जनता गरीब गुरबा सब उनके साथ है। जनता गरीब गुरबा सब उनके साथ है। नवादा के मन में क्या है? नवादा के मन में है एक नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान का विकास का अग्रसर भूमिका अदा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग विवेक से काम यहाँ करेंगे और विवेक के साथ नरेंद्र मोदी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा है, लगता है विवेक ठाकुर कुछ नहीं है, इसका मतलब? माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो चेहरा है ही, और विवेक ठाकुर जी जो इनके पिताजी पद्म भूषण से सम्मानित हम लोग के समाज के गार्जियन नेता हैं, उनके पुत्र हैं। ये भी एक फैक्टर है। ये ऐसा बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी तो हम लोग के सर्वोपरि है ये हैं, लेकिन विवेक ठाकुर भी एक फैक्टर हैं जो युवा हैं, उभरता हुआ हम लोग के समाज के, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये भी फैक्टर हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने अभी रामलीला मैदान में एक रैली की थी, उसमें जमकर कोसा नरेंद्र मोदी को, एनडीए की सरकार को, एनडीए के सारे कैंडिडेट्स के बारे में तरह तरह की बातें वहाँ कही गई। फिर भी आप लोग ये तमाम लोग नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, क्यों? मोदी जी अभी 25-30 साल तक नहीं पटकाएंगे। 25-30 साल तक मोदी जी नहीं पटकाएंगे, सीधे तौर पे कहना है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग लगातार यही कर रहे हैं कि करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। विपक्ष क्या नहीं बोलता है, पक्ष में तो है ही नहीं कि वो बोलेगा। विपक्ष को कुछ ना कुछ पैर खींचने के लिए लगा ही रहता है, इसलिए हम लोग एनडीए के साथ हैं हमेशा। आप बताइए, आप किसके साथ हैं? मैं एनडीए के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि 1947 से आज तक देखिए जाए, हम नवादा में 12 और 4 16 को विधान लोकसभा यहाँ चुनाव हुआ है। उसमें यूपीए की सरकार 8 रही, आज तक कुछ नहीं कोई किया। लेकिन जब भी यहाँ हमारा एनडीए का सरकार बना, जब से 4 बार भोला बाबू बने, संजय पासवान बने, उसके बाद आप गिरिराज बाबू बने, यहाँ लोजपा के आकर के चंदन सिंह भी बने, जो उन्होंने ही कुछ काम किया यह नवादा शहर वासियों के लिए। और आज तक यूपीए की सरकार 1952 से लेकर करके 62 तक कुछ ना किया। उसमें बीच में एक पुरी जी आए थे जो कि एनडीए की यूपीए की सरकार को उन्होंने मुक्त करवाया था निर्दलीय होकर करके। उसके बाद आज तक कोई यहाँ सरकार अभी तक काम नहीं की है, इसलिए हम लोग यहाँ एनडीए के साथ हैं। आप बताइए कि नवादा के मन में क्या है, नवादा के मन की बात क्या है? नवादा की मन की बात सिर्फ विवेक ठाकुर। वजह क्या है? वजह एनडी से तो कहीं लड़ाई ही नहीं है, कुछ निर्दलीय के 1-2 का वजूद है, वो भी बीजेपी के सामने कुछ नहीं है। नवादा का मन सिर्फ विवेक ठाकुर। क्या बात कर रहे हैं? निर्दलीय से लड़ाई है यहाँ पे? निर्दलीय से 1-2 से कुछ है लड़ाई, माने कंपटीटर वाली लड़ाई नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत है। लेकिन आपका इशारा आरजेडी के बागी उम्मीदवार की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ थोड़ा बहुत है, 10-20-50 क्या क्या लड़ाई यहाँ लालू यादव का मतलब यहाँ राजवल्लभ परिवार कहलाता है। यहाँ भाई राजवल्लभ के भाई लड़ रहे हैं। यहाँ विनोद यादव जी, यहाँ विवेक जी का लड़ाई विनोद यादव जी से है। ये तो डमी कैंडिडेट है,
सरमन कुशवाहा तो डम्मी कैंडिडेट है। इसको केवल सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को अपमानित करने के लिए लालू यादव ये खेला खेल रहा है कुशवाहा समाज को टिकट देकर। वास्तविकता कुशवाहा समाज तो एनडीए के साथ है। नहीं, लेकिन लालू जी तो कह रहे हैं कि जाति आधारित जो गणना हुआ है उसको देखते हुए टिकट दे रहे हैं। जाति जनगणना में हुआ है तो जहाँ जहाँ एनडीए लड़ रहा है, सम्राट चौधरी जी के समर्थक लड़ रहा है, वहाँ वो दे रहे हैं। तो यादव की संख्या देख रहे हैं टिकट में कितना है, तो उतना आबादी उनका है, इसलिए ये सब बेतुका है। ये आबादी के अनुसार नहीं दे रहे। ये केवल सम्राट चौधरी जो कद इनका बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको गिराने के लिए ये साजिश रचे हैं। नवादा में लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय से लड़ाई भी यहाँ पे एनडीए कैंडिडेट की है। आपको क्या लगता है? विवेक ठाकुर जीतेंगे। वो पढ़े लिखे नेता है, वो उनके बराबरी में कोई है भी नहीं, सब चोर लुमेड़े खड़ा हुए। नवादा की जनता को क्या फायदा होगा विवेक ठाकुर जीतेंगे? पढ़े लिखे आदमी हैं, विकास करेंगे नवादा के लिए। नवादा लोकसभा में चंदन सिंह विकास किए? हाँ किए। क्या किए विकास? पूरा देखिए रोड, इधर देख, कैमरा घुमाइए, रोड बना हुआ है, ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन। नवादा का विकास की जहां बात है, जो चंदन सिंह किए हैं इसके पूर्व में कोई नहीं किए हैं। और लालू जी की बात आपने अभी किए कि चंदन सिंह का टिकट क्यों कट गया? चंदन सिंह यहाँ से लोजपा का टिकट हटा, बीजेपी का आया था बीजेपी का। लेकिन आपने अभी लालू जी का बात की। चंदन सिंह को क्या दोबारा नहीं देना चाहिए था टिकट? नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनका कट गया है तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। गठबंधन के वजह से पशुपति पारस जी का भी तो सहयोग करने के लिए कल हो ही गया वहाँ मोदी जी के साथ। वो कहे कि हर हाल में 400 पार का नारा जो लेके आए हैं मोदी जी, उसके समर्थन में पशुपति पारस सहयोग में है। चंदन सिंह तो बेरोजगार हो गए ना, तो चंदन सिंह हो गए तो फिर उनको नहीं कोई दिशा। विकास करने के बाद भी बेरोजगार नहीं हुए। चंदन जी हम लोग के हृदय में हैं, लेकिन गठबंधन के तहत टिकट नहीं मिला है, तो हम चंदन जी के चलते तो अपना स्वाभिमान अभिमान को बर्बाद नहीं कर देंगे। चंदन जी तो उभरता हुआ और नौजवान है, इनको फिर हम लोग आगे करेंगे, आगे जाकर समाज में हम लोग करेंगे। इसलिए कोई चंदन जी भी और विवेक जी भी कोई अंतर नहीं है। हम लोग नरेंद्र मोदी और कुशासन के में है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम यूएसपी लाएंगे किसानों के लिए, तमाम तरह की बातें, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा बिल लाएंगे, इस तरह की तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीएसटी जो हम और आप देते हैं उतना ही अंबानी और अडानी भी देता है। तमाम पूरा देश का जो अर्थव्यवस्था है वो अडानी और अंबानी अपने कंट्रोल में कर रहा है। इन सब चीज़ों को वो देखेंगे। तो राहुल गांधी पे क्यों भरोसा नहीं है लोगों को? पप्पू पास पहले हैं। राहुल गांधी पे भरोसा इसलिए नहीं है कि उनके पूर्वजों ने आज तक यहाँ भारत के लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया। हमारा यहाँ पहले एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले यहाँ कहा आत्मविश्वास भारत, आत्मनिर्भर भारत। आज आत्मनिर्भर भारत बनने के अनुसार सबसे पहला कदम कि पहले जीडीपी में आज 5वां नंबर पर है, पूरे विश्व में भारत है। इससे पहले तो हमारा कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आता था कि मेरा 110 में नहीं भारत हमारा कोई जीडीपी में नहीं नजर आता था। लेकिन आज तो है, इसलिए हम लोग एनडीए के सरकार। तेजस्वी रोजगार के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है। रोजगार क्या दिया? यही चोरी लंदर फंदर का काम दिया है सबको। कुछ वो तो कह रहे हैं कि इतना शिक्षकों की बहाली 1.25 लाख से ज्यादा हमने कर दी। वो अपना घर से किया है शिक्षकों की बात। 17 महीने में बिहार को एकदम बेरोजगारी दूर कर दी। बेरोजगारी कहीं दूर नहीं किया है। सबसे ज्यादा घोटाला है शिक्षकों की बहाली में इतनी घोटाला है कि उतना घोटाला आज तक कोई डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। देखिए बात ऐसा है ना कि समय होता है कि नहीं, कुछ घटनाएं ऐसी बीत जाती है तो कहना पड़ता है, लेकिन है इंसान बहुत अच्छे, एजुकेटेड हैं हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है। कुछ भाजपा लोग के दुख भी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग आम जन हैं और उसमें भी समान जन है, नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि 10% आर्थिक रूप से गरीब स्वर्णों का आरक्षण देने का कोई काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। A to Z के मतलब लालू यादव के नाती पोता समेत सभी लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में है, वही है। आज एग्जाम्पल है लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, राबड़ी जी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, जितना है सब सांसद। तो A to Z की पार्टी उनकी परिवार के लोग हैं और इसी के चलते लालू जी आज पिछड़ रहे हैं और पिछड़ेंगे और कभी लालू जी विकास नहीं करेंगे। अब लगता है कि विनाश
करके कोई भला कर सकता है अपना या जनता का या फिर सरकार का? सरकार का विनाश उन्होंने किया। मोदी जी विकास कर रहे हैं, विकास करेंगे, करते रहेंगे। इतना भरोसा क्यों है मोदी जी? इसलिए भरोसा है कि उन्होंने देश के नाम को रोशन किया है विश्व में। विश्व के इतिहास के पटल पर हिंदुस्तान का नाम सर्वोपरि है और मोदी जी सर्वोपरि कार्य किए। आप कुछ कह रहे हैं? यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो हुई उसमें जितने भी भारतीय थे उसको ऑर्डर दे दिया मोदी जी की बंद करो लड़ाई, तो सारा लड़ाई बंद हो गई और उसमें भारतीय के साथ साथ पाकिस्तानी भी वापस आ गए। ये मोदी जी का कवरेज है। मोदी जी राष्ट्र स्तर पर आपको पोपिया का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम कर रहा है। ये मोदी जी का कवरेज है। पूरे विश्व में मोदी जी को भगवान मानता है। अब पूरे विश्व नहीं, भारत के लिए भगवान है ही। अगर कोई भगवान का कोई रूप देखा है तो मोदी जी है। नवादा में मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? नवादा में मुद्दा है यहाँ का विकास। यहाँ का विकास, आपसी भाईचारा, सद्भावना और नरेंद्र मोदी का चेहरा। नवादा में मुद्दा क्या है इस बार? अब की बार है मतलब केंद्रीय विद्यालय, कॉलेज, ये सब पढ़ाई के क्षेत्र में विकास हो नवादा का। नवादा लोकसभा एक चिर परिचित हम लोग का योजना पेंडिंग में है। कौन सा? नवादा से बिहार शरीफ जो रोड पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन के लिए ट्रेन रूट, तो मुख्य रूप से एक वो मुद्दा हम लोग का है। क्या लगता है कौन पूरा करेगा? एनडीए पूरा करेगा और भरोसा है? एकदम भरोसा है और इस बार ही भरोसा है कि इस बार करेंगे ही करेंगे। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है नवादा? चौमुखी विकास करेंगे। जो काम बचा हुआ है, जो इसके पहले एनडीए के एमपी बने, जो काम किए, उसके अलावा जो भी काम बचा हुआ है वो सब ठाकुर जी करेंगे। क्या क्या काम बचा हुआ? वर्तमान में हम लोग का देखिए 4 लाइन भारतीय जनता पार्टी का देन है, डबल रेलवे लाइन भारतीय जनता पार्टी का देन है और आपको नया न्यू लक्ष्मीपुर से नवादा का भी पैसा डला गया। नया बजट में लक्ष्मीपुर टू नवादा उसको भी डला गया है। यानी चौमुखी विकास कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी ही की सरकार कर सकती है। नवादा आज तक उपेक्षित था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही विकास संभव है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर हमको इस बार जनता चुनेगी, हम लोगों को हमारा सांसद अगर चुनेगी तो निश्चित तौर पे विकास की रफ्तार और तेज होगी। क्या तेज होगा? विकास की रफ्तार तेज करेंगे। विकास किए कने हुए हैं अभी तक। विकास तो जितना 15 साल से मोदी जी कर रहे हैं। दिन में नहीं निकलता था मैं, दिन में डर लगता था। साला चप्पल बढ़िया पहन के नहीं निकलते थे। वो दशक दोबारा नहीं चाहिए हमें। किसी के गले में चैन और जनौआ नहीं देखा जाता था। जो दिख गया मैंने उसको मारो। भूरा बाल साफ करो, भूले नहीं है, आज भी नहीं भूले हैं और ना कभी भूलेंगे जीवन में। नीतीश कुमार आने से बिहार में कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था हुई। नहीं तो उस समय तो लोग यहाँ पलायन करने के लिए तैयार थे। बिहार में लगभग लोग बाहर बसना चाह रहे थे। फॉरवर्ड जाति का आदमी को रहना भी नहीं चाहता था। लेकिन नीतीश कुमार आने से, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से आज बिहार का नव निर्माण हुआ है। अब फिर इसको गर्त में ले जाना है तो लोग गड़बड़ की स्थिति में सोचे, लेकिन भाजपा ही बिहार को विकास की ओर उन्मुखी विकास कर सकती है। लेकिन एक मौका नहीं मिलना चाहिए क्या राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को? राहुल गांधी को आता है कुछ समझ में? राहुल गांधी जब तक राहुल गांधी जी का पार्टी जो कांग्रेस 90 के पहले था, वो इंदिरा राजीव का जो कांग्रेस था, नेहरू जी का कांग्रेस, उससे भटक गया। ये वामपंथी विचारधारा ले आया है। ये कहता है जाति अराजक राष्ट्रीय पार्टी जाति जनगणना की बात करेगी, ओबीसी लांद फंद ये कर रहा है। इसका अंत ये तो देखिएगा, ये रिजल्ट, ये इसको 23 सीट भी नहीं आवेगा कांग्रेस पार्टी को। और इसका जो मोदी जी कहे हैं कांग्रेस मुक्त, राहुल गांधी का सपना है कांग्रेस मुक्त कराना। हम लोग तो चाहते थे कि कांग्रेस भी विपक्ष लायक रहे, लेकिन इनका जो कोर वोटर है उसको कहते हैं, अपमानित करते हैं हर भाषण में, इसलिए इनसे कोई इसके साथ नहीं है। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 के पार। क्या 400 के पार हो पाएगा? बिल्कुल 400 के पार होगा। इस बार 2/3 होगा। और लालू जी का जहां बात आप किए, 19 में बोहनी नहीं हुआ था लोकसभा में, एक भी सांसद नहीं जीत करके गए थे। इस बार भी नहीं जाएगा और राजीव गांधी को जितना आया था उसका 1/4 आएगा इस बार। अब की बार 400 के पार क्या लगता है हो पाएगा? 400 पार भी होगा और यहाँ महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, सुपरा साफ है। और नवादा में तो जमानत जब्त है। इससे आपका चार विधानसभा जो है इंडी गठबंधन के पास है, दो विधानसभा एनडीए। विभा देवी, माननीय अशोक यादव जी, माननीय कमरान जी, माननीय प्रकाश वीर जी,
आरजेडी के विधायक हैं। निर्दलीय का झंडा यहाँ का, आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव परिवार, और यहाँ लड़ाई एनडीए को राजवल्लभ जी के परिवार से है, इसलिए यहाँ तो खत्म हो चुका। अब की बार 400 के पार हो पाएगा? 2 ही विधानसभा है, एनडीए के पास 4 है, यूपीए के पास, इंडी गठबंधन के पास। लोकसभा 400 के पार रहेगा मोदी जी का। कैसे? विधानसभा तो नहीं हो पाया यहाँ पे, विधानसभा में तो गड़बड़ हो गया, 2 ही एनडीए को आएगा। विधानसभा में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन लोकसभा तो इसके पहले भी ठीक था। 1 ठो सीट कांग्रेस को खाली आया था, 39 सीट हम लोग को था। क्या 400 के पार हो पाएगा? बिल्कुल 100%। 400 ने हम लोग 500 पार में समर्थन में है। 500 पार समर्थन है। आप बताइए क्या 400 के पार? 100% 400 पार। कैसे? कैसे कैसे कि ये तो लहर बता रहा है, एनडीए का लहर है सब जगह। राम मंदिर बनाए, सब चीज किए, इतना काम किए, तो क्या करते हैं? राम मंदिर भी एक मुद्दा है। 500 साल का। तो आप देख रहे थे नवादा के धर्मशिला चौक से नवादा के मन की बात, भारत के मन की बात, अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 नवादा।